Hello friends, you are welcome to StudyFreaks YouTube channel, and as I have told you earlier that I am going to cover the whole syllabus of your DLED और B.Ed entrance examination जो कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको पूरा जो सिलेबस है उसको मैं कवर करके दूंगा। 10-12 वीडियो या फिर उससे भी ज़्यादा अगर हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियोस देने के लिए। हेक्टिक शेड्यूल में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो अगर भूल चूक हो जाएगा तो आप बोल सकते हो, सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो आज हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितनी भी सारे बेसिक चीज़ें हैं उनको देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम डाउट्स को क्लियर करेंगे, और बीएड की एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव या फिर डीएलएड की पेट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम वीडियोस को करेंगे और आप लोग बेनिफिटेड रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके जो फ्रेंड्स है या फिर फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, इनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिले। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है वो मैं अगर बोलूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए वर्ड दैट प्लेज ए रोल इन अ सेंटेंस। किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर आप बोलो तो हर एक वर्ड एक रोल प्ले करता है, और उसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल टाइप्स कितना है? टोटल 8 टाइप्स है। नंबर 1 इज नाउन, नेक्स्ट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसका डेफिनेशन क्या क्या है देखो। नाउन में किसी चीज का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन आइडिया के नाम को हम स्किप कर जाते हैं। तो आइडिया क्या हो जाएगा? जैसे कि हैप्पीनेस, ओके, या फिर पॉलिसी। ये जितने भी सारे ऐसे वर्ड्स है ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हम देखेंगे। सिर्फ आप याद रख लेना कि एक आइडिया का नाम को भी हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे कि राजू इज ए बॉय, राजू इज ए बॉय, राजू इज ए बॉय, राजू कैन डांस, राजू इज ए बॉय, राजू कैन डांस। राजू एक बॉय है, वो क्या कर सकता है? डांस कर सकता है। तो राजू के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ही कैन डांस लिख सकते हैं। तो ही हो जाएगा आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हम नाउन के बदले नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, और इसका रिपीटेशन जो है, नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, प्रोनाउन का डेफिनेशन यही है। और हिमसेल्फ जो है, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये भी सारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन के क्लास में हम पूरा देखेंगे कितने सारे प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस के टाइप क्या क्या है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको मिलेगा डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे हो गया रोज़, ये रोज़ पिंक कलर का है, ये रोज़ रेड कलर का है। तो रेड हो गया इसका कलर यानी इसका क्वालिटी, और पिंक हो गया इसका कलर, तो पिंक और रेड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। पिंक या फिर रेड, पिंक रोज, रेड रोज, रेड रोज। तो रेड हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब का मतलब जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बोलता है। तो एक्शन कैसे होता है? एक होता है फिजिकल मेंटल एक्शन और एक होता है फिजिकल एक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक लड़की क्या कुछ सोच रही है, पेट एग्जाम को लेकर लड़की सोच रही है, और यहाँ पे एक लड़का स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग मतलब फिजिकल एक्शन। तो मेंटल एक्शन या फिर फिजिकल एक्शन हैं, जितने भी सारे हैं सबको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। और वर्ब का डेफिनेशन ये है एक्शंस। ओके, स्विम, सर्फ, ये हो गया आपका वर्ब। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। और इसका लास्ट में मेनी एंड्स इन एलवाई। हर एडवर्ब के लास्ट में एलवाई नहीं रहता, लेकिन कई एडवर्ब है जिसके लास्ट में क्या होता है? एलवाई होता है। अगर आप इस बात को अगर समझ जाओगे तो आपको एडवर्ब समझ में आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर बोलूँगा ही केम येस्टरडे, ही केम येस्टरडे, तो ही केम येस्टरडे में वो तो आए हैं, कब आए हैं? कल आए हैं। तो यहाँ पे आना या फिर
केम को मॉडिफाई किया गया यस्टरडे से, दैट मीन्स यस्टरडे इज एन एडवर्ब, और यस्टरडे हमें टाइम बता रहा है, इसलिए एडवर्ब का अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो ये सारे काफ़ी आसान चीज़ें हैं। हम एडवर्ब का जो वीडियो आने वाला वीडियो है उसमें हम इसे अच्छी तरह से देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है? पोजीशन को शो करता है। इन, ऑन, एट, इनसाइड, आउटसाइड, ओवर, विथ, फ्रॉम, ऑफ, ये सारे एसेट्रा एसेट्रा सबको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। और प्रेपोजिशन का मतलब ही है, वो क्या करता है? शोज पोजीशन, पोजीशन को शो करता है। एक सेंटेंस में नाउन का या फिर प्रोनाउन का पोजीशन क्या है उसको शो करता है। फॉर एग्जांपल, द पेन इज द टेबल, द पेन इज द टेबल। इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे प्रेपोजिशन मिसिंग हो गया। अगर इसे हम प्रेपोजिशन के अलावा अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, द पेन इज द टेबल, मीनिंग चेंज हो गया। पेन को टेबल बोल रहा है इधर, सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ऑन। ऑन जो है वो ऑन क्या कर रहा है कि द पेन जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, और किसी सरफेस के ऊपर अगर रखा, ऐसे रखा है चीज़, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका पोजीशन बोलने के लिए हम बोलेंगे ऑन, राइट। जैसे कि ओवर, अगर ओवर में अगर बोलूँ तो ओवर का मतलब क्या है? किसी चीज़, अगर किसी चीज़ से कुछ गैप लेके अगर किसी चीज़ है किसी ऊपर, जैसे कि बर्ड, द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ब्रिज, क्या होगा? ब्रिज से, ये तो ब्रिज से लग के तो फ्लाई नहीं कर रहा, ब्रिज से थोड़ा डिस्टेंस में है और थोड़ा ऊपर है, उसे हम बोलेंगे ओवर। क्या बोलेंगे? ओवर बोलेंगे। और अगर एक पूरा ऊपर होगा तो क्या होगा? अप। क्या होगा? उसे हम क्या बोलते हैं? अप बोलते हैं। तो पोजीशन, नाउन का पोजीशन जो शो करता है उसे हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। जैसे कि यहाँ पे है ऑन, एक बास्केटबॉल है, एक बॉक्स के ऊपर रखा है बास्केटबॉल, एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? इनसाइड। एक बास्केटबॉल दो बॉक्स के बीचों बीच रखा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे क्या? बीचों बीच रखा है तो बिटवीन बोलेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ, आप एक ऐसे चीज़ का नाम बताइए जो दो चीज़ को जोड़ता है और दो चीज़ को जोड़ के एक चीज़ बनाता है, और वो चीज़ आपके घर में यूज़ होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? कंजंक्शन का आंसर है फेविकॉल। तो कंजंक्शन का दूसरा नाम है फेविकॉल या फिर फेविक्विक, जो भी बोलो आप। तो फेविकॉल क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ता है आपस में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर राम शाम, राम शाम, राम को शाम से जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड, या फिर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राम बट शाम, राम एंड शाम, राम और शाम। तो ये सारे जितने भी सारे वर्ड्स जो क्लॉजेस मतलब सिंगल वर्ब सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, और वर्ब मतलब सेंटेंस मतलब सिंगल सब्जेक्ट या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट, या फिर सिंगल वर्ब या फिर मल्टीपल वर्ब जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस की बात बोलूँ, जैसे कि राम इज ए टीचर एंड राम इज ए टीचर एंड शाम इज ए डॉक्टर। तो शाम हो गया डॉक्टर और राम हो गया टीचर। तो यहाँ पे एंड ने क्या किया? इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा, इसलिए एंड को हम बोलेंगे कंजंक्शन। तो ऐसे कंजंक्शन और भी सारे हैं, जैसे कि एंड और आफ्टर, बट, बिफोर, बिकॉज, सो, ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बोला है इसे हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? एक वर्ड या फिर एक फ्रेज जो स्ट्रॉन्ग इमोशन का शो करता है, उसे हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। जैसे कि अगर आपके सामने कोई कुछ इंजर्ड हो गया कोई, तो आप क्या बोलेंगे? एलास, उप्स, ऐसे बोलेंगे। तो एलास जो है, उप्स जो है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। दैट्स इट। ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउन का मतलब है जो किसी नाम, किसी पर्सन के नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी आइडिया के नाम को शो करता है, उसे बोलते हैं नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब मतलब किसी एक्शन का नाम। एक्शन के कितने टाइप्स का होता है?
फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। ओके, नेक्स्ट में तो आएगा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या है, जो बार्ब को जो मॉडिफाई करता है, जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मैंने यहाँ पे एडवर्ब के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन स्किप कर दिया था, फिर से देखते हैं। जैसे कि ही इज सो हैंडसम, तो ही एक प्रोनाउन है, हैंडसम एक एडजेक्टिव है, और हैंडसम को कितना हैंडसम है, सो हैंडसम, काफ़ी हैंडसम है, तो सो हो जाएगा एक एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो वॉक्स वो वॉक करता है, कैसे वॉक करता है, स्लोली वॉक करता है, तो स्लोली हो जाएगा आपका एडवर्ब। और स्लोली कितना स्लोली, टू स्लोली अगर मैं बोलूँ तो ये टू वर्ड हो जाएगा आपका। एडवर्ब को मॉडिफाई जो करता है उसे भी हम बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको बोलेंगे एडवर्ब, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको बोलेंगे एडवर्ब, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा उसको बोलेंगे एडवर्ब। ओके, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी तरह अगर आप समझ जाओगे एक बार तो चीज़ें एकदम आसान है, एकदम आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आसान है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर दूंगा तो उसे सीरियसली आप अपने वर्कशीट में या फिर आपके एक कॉपी लेके बैठिएगा, वहाँ पे आप लिखिएगा। उससे आपको आपका जो कंसेप्ट है वो डेवलप होगा, और अगर कंसेप्ट एक बार डेवलप हो गया तो डन डना डन डन। ओके, नेक्स्ट में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वर्ब को बोलेंगे फ्लोट। येलो क्या है, एक एडजेक्टिव है। दे क्या है, एक प्रोनाउन है। लेजिली क्या है, लास्ट में एलवाई है, मोस्ट एंड्स इन एलवाई मैंने बोला था, तो लेजिली हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट वर्कशीट में देखिए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, एक चीज़ का नाम है, नाउन। एंड हो जाएगा आपका कंजंक्शन, उप्स हो जाएगा इंटरजेक्शन, ऑन हो जाएगा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट में देखिए, लेवल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जेनी नाउन हो गया, फोटोग्राफ एक वर्ब हो गया, द एक एडजेक्टिव हो गया, लॉन्ग भी एक एडजेक्टिव, और सैंडी एक एडजेक्टिव। तो द एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन हमने द को आर्टिकल भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, इसलिए मैंने एडजेक्टिव बोला इसे। शोरलाइन क्या है, शोरलाइन हो गया एक किनारे, समुंदर का किनारा या फिर नदी का किनारे को हम क्या बोलते हैं, नदी के किनारा को हम बोलते हैं शोरलाइन। तो शोरलाइन हो गया एक नाउन। नेक्स्ट वन, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन सा वाला क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, ये भी आप घर पे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा कमेंट सेक्शन में पहले मुझे ये इसका आंसर दे देना, ठीक है, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। ये मेरा एश्योरिटी रहा, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वीडियो चैनल ग्रो हो जाएगा, अगर चैनल ग्रो हो जाएगा तो वीडियो देने में मोटिवेशन आएगा, आपको भी कंसेप्ट मिलेगा फ्री में, और मैं भी मोटिवेटेड होकर वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है वीडियो रिकॉर्ड करने में। मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल आईपैड से उसको एडिट करता हूँ और बाद में यूट्यूब में डालता हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है। काफ़ी लाइटिंग वेटिंग वगैरह भी लगा रखा है आपके लिए, और मैं 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, वीडियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है यार, मुझे अच्छी तरह से ये मतलब कैमरा वगैरह हैंडल करना नहीं आता है, क्योंकि प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। थोड़ा बहुत आता है, जो आता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेटर अच्छे से अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपके सामने लाऊँ, ठीक है। मेरा हिंदी में काफ़ी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है अभी, लेकिन आई होप ये मेरा सेकंड वीडियो है हिंदी में, तो आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी इसका जो एक्सेंट भी जो है वो भी ठीक हो जाएगा। और हमारे मदर टंग बंगाली है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी बात करने में। तो ये इंडिया है, इसमें हज़ारों लैंग्वेजेस है, तो हिंदी अगर में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो उसे भी आप लोग एडजस्ट कर देना, थोड़ा बहुत पहले एडजस्ट करते रहना, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए और आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू so much for watching this video. Do share and give it a thumbs up if you like it, and that's all for today.